नमस्कार। सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप। आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बालक के डेवलपमेंट को कैसे बांटा है। इन्होंने बालक के विकास को स्टेजेस में बांटा है और जो इनकी स्टेजेस कितनी स्टेजेस में बांटा है, 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में बांटा है। आज हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे वही जीन पियाजे जिन्होंने सबसे ज़बरदस्त तरीके पर बच्चे के कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में वर्णन किया है, जिसको इन्होंने अब बच्चों पर प्रयोग किया है। इन्होंने जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास में अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया और बच्चों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बच्चे की मानसिकता, सोच, थिंकिंग कैसी होती है और किस किस स्टेज पर कैसा डेवलप होती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो जीन पियाजे साहब थे, उन्होंने बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पेशी अवस्था कहते हैं। और दूसरा जो है ये क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फोर्थ गया फॉर्मल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज क्या किसे कहते हैं। इसकी जो उम्र होती है यहाँ पर बालकों की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? बर्थ टू, जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ पर जो बालक की उम्र होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बालक की उम्र होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 to 7 ईयर, 2 से 7 वर्ष। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इस अवस्था में बालक की उम्र क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? 7 to 11 ईयर। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक की जो उम्र होती है वो 11 प्लस होती है, से एबव, ऊपर होती है। ठीक, इट्स ओके। तो जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जिन्होंने स्कीमा के बारे में वर्णन किया, जिन्होंने स्कीम्स के बारे में बताया, जिसने बताया कि बालक की जो सोचने की क्षमता होती है वो अलग अलग स्टेजों में अलग अलग होती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज किसे कहते हैं या पेशी अवस्था किसे कहते हैं। इस अवस्था में बालक में क्या होती है? इस अवस्था में बालक में जो होता है वो क्या होगा? वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर बालक में क्या होती है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसे हम क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आ जाता है। और इस अवस्था में बालक में क्या आ जाता है? और इस अवस्था में बालक में अनुकरण आ जाता है। अनुकरण और ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, बालक का ज्ञानेंद्रियों जो भी सीखता है, बालक किसके माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। के माध्यम सीखना। ओके। दूसरी अवस्था में किससे सीखता है बालक? इसमें संकेतों का विकास हो जाता है। संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से सीखना। ठीक। इसमें एनिमिज्म, बच्चा यहाँ पे ईगोसेंट्रिक होता है। ओके। कंक्रीट अवस्था में इसमें बालक में क्या होता है? CCS पाया जाता है। CCS, C मीन्स कंजर्वेशन, C मीन्स क्लासिफिकेशन, S मीन्स सीरिएशन। और इस अवस्था में बालक में क्या होता है? हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। ओके।
तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, बालक में बस स्थायित्व हो जाता है और इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक अंकुरण करना सीख जाता है और इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब बहुत शार्टली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, बालक में बस स्थायित्व हो जाता है। आपने देखा होगा पहले बालक को कुछ वस्तु देते थे, हटा लेते थे, जब जन्म से लेकर 2-3 महीने तक, एक महीने, मान लो 1 महीने तक, 1 हफ्ता तक, तो क्या बालक कुछ नहीं समझता, उसे क्या समझ है, वो तो रोएगा, सिर्फ जन्म लिया है। लेकिन अब कुछ दिन बाद अब देखोगे उसके सामने कोई वस्तु रखो और हटा दो, जैसे बोलो बेटा करो और हटा दो, तो देखेगा, बोलेगा ओ मुझे चाहिए। तो पहले लगेगा कोई वस्तु गायब है, उसे नहीं पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर कुछ समय बाद उसके सामने कोई वस्तु रखो और हटा दो तो उसके लिए रोता है, वो बोलता है कि मुझे वो वस्तु चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बालक में वस्तु अवस्था की भावना आ जाती है। फिर ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखने की बात करें, बालक जो भी वातावरण में जो भी वस्तु पाएगा, चाहे वो मिट्टी हुआ, चाहे वो पैसा हुआ, चाहे वो चम्मच हुआ, चाहे वो मार्कर हुआ, चाहे पेन हुआ, कुछ भी हुआ, पाएगा तो पहले उठाएगा और मुंह में लेगा। उसे लगेगा ये वस्तु कोई खाने की चीज़ है, उसे मुंह में लेगा। खा पाएगा तो ठीक है, नहीं खा पाएगा तो फेंक देगा। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका विकास हुआ। अंकुरण करता है। अगर बालक को बोलो बेटा जरा पलके छिपका, इस तरह से आप उसके सामने पलके छिपकाते हैं तो भी इस तरह से वो भी करता है, मतलब अंकुरण कर रहा है यहाँ पे बालक। तो इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना हो जाती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाते हैं, अंकुरण करना भी सीख जाता है। फिर अगर चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष है। इसमें बालक प्रकृति को संकेतों के माध्यम से सीखता है और यहाँ पे बालक में एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिक पाया जाता है। इसमें बालक जीववाद पाया जाता है। जीववाद किसे कहते हैं, बालक दौड़ता हुआ आ रहा है और गिर गया जमीन पे और उसके बाद रोने लगता है। फिर जब आप रोने लगता है तो आप या घर का कोई सदस्य जाता है, बोलता है ए रुक बेटा रुक रुक, ले 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 ले, ले मैं मारता हूँ उसे, मार दिया जमीन को, अभी देख इसको चोट लग गई, वो भी रो रहा है। बालक बोलता ओहो इसमें भी जीव होता है, इसको भी चोट लगती है। मतलब अगर कोई दीवार से टकरा के गिर गया या जमीन पे गिर गया, उसे चोट लग गई तो उसके लिए रोता है। फिर क्या होता है, अगर आप उस वस्तु को पीट देते हो तो क्या होता है, उसे लगता है इसमें भी जान है, शांत हो जाता है, ठीक है, इसको भी चोट लगती है। ये एनिमिज्म, जीववाद। ईगोसेंट्रिक की बात करें, ईगोसेंट्रिक मतलब किसी भी वस्तु को अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। उसे लगता है कि जो ट्रेन चल रही होती है उसके साथ में वो भी चलता है, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे भी चलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम बहुत स्पेशली मतलब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में अलग समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। इस अवस्था में बालक में क्या होता है, CCS पाया जाता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरियसन, मतलब किसी भी वस्तु को एक सीरीज में रखने की क्षमता आ जाती है। अगर उसे क्या देते हैं बच्चे को, यहाँ पे अगर हम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, एक फल देते हैं टोकरी भर के, उसमें इमली हुआ और एप्पल हो गया और क्या बोलते हैं अमरूद हो गया, तो बोलो बच्चे इसके अलग अलग छांट के रखो, तो क्या जिस जो मीठी वस्तु है उसे अलग रखेगा और खट्टी वस्तु है उसे अलग रखेगा, मतलब सीरीज में रखना सीख जाएगा, सीरियसन में होता है। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं फॉर्मल स्टेज की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक अवस्था कहते हैं। ये लास्ट अवस्था होती है बालक के डेवलपमेंट की, जिसकी उम्र 11 वर्ष के ऊपर की होती है। इसमें जो बालक सीखता है, इसमें हाइपोथेटिकल, मतलब यहाँ पे जो बालक नहीं सोच पा रहा था, यहाँ पे बालक जो सोचेगा वो सिर्फ मूर्त वस्तु के बारे में सोच पाएगा, जो वस्तु उसके सामने होगी, जो दिखेगी उसी के बारे में सोच पाएगा। लेकिन यहाँ पे बालक जो वस्तु उसके सामने नहीं होगी उसके बारे में भी सोच लेगा। वो उसे पता चलेगा कि हाँ सूर्य पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहाँ पे उसके पास रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति डेवलप हो जाएगी बालक। यहाँ पे वो बालक एक मतलब जो वस्तुएं सामने नहीं रहेंगी उसके बारे में भी तर्क करना सीख जाएगा। इट्स ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर। जस्ट अ मिनट गाइस।